हेलो फ्रेंड्स, जीजी हेल्थ ट्यूबर में आपका स्वागत है। जैसे भूख लगने पर आहार का मिलना ज़रूरी है, उसी प्रकार से रात को अच्छी नींद का आना भी ज़रूरी है। रात को अच्छी नींद से शरीर के सभी स्नायु शक्ति एवं आनंद से भर जाते हैं, लेकिन इसके अभाव में स्नायु थकान, उत्तेजना एवं दर्द से भरे रहते हैं। आज का मानव जितना भौतिक सुख सुविधाओं से युक्त होता जा रहा है, उतना वही अधिक अच्छी नींद से दूर होता जा रहा है। और एक दिन जब वह अनिद्रा का शिकार हो जाता है, तो सही मार्गदर्शन के अभाव में नींद की गोलियां तक सहारा लेने लगता है। ये गोलियां तनाव के लिए भविष्य में कितनी नुकसानदेह है, ये सर्वविदित है। योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा एवं कुछ घरेलू उपायों से बिना दवा के अनिद्रा से छुटकारा पाया जा सकता है। आज ऐसी ही कुछ योग, प्राकृतिक चिकित्सा या एक्यूप्रेशर व घरेलू उपायों से जुड़ी हुई कुछ बातें आज करेंगे, जिससे कि हमें अनिद्रा से मुक्ति के उपाय सीखेंगे, जो कि बहुत ही सरल हैं और इसका कोई नुकसान भी नहीं है। सबसे पहले हम सीखेंगे पाँव का गर्म स्नान, यानी कि हॉट फुट बाथ। इस स्नान के आरंभ में करने से पहले थोड़ा गर्म पानी पीना चाहिए। रोगी के सिर को ठंडे पानी से धोकर उस पर गीली तौलिया लपेट देना चाहिए। उसके बाद उसको बंद कमरे या बाथरूम में एक कुर्सी पर इस तरह बैठाना चाहिए कि उसके दोनों पांव सामने रखी एक चौड़े पेंदे की बाल्टी या टब में हो, जिसमें गर्म पानी भरा हो। बाल्टी में दोनों पैरों के रखने पर पानी टखनों के थोड़ा ऊपर आ जाएगा। सिर पर रखी ठंडी तौलिया को बार बार ठंडे पानी से तर करते रहना चाहिए। साथ ही बारी बारी से एक पांव से दूसरे पांव को भीतर ही मालिश करते रहना चाहिए। इसे 5 मिनट से 15 मिनट तक कर सकते हैं। समय पूरा होने पर पांव को गर्म जल से निकालकर आधा मिनट से लेकर के 1 मिनट तक ठंडे जल में रखना चाहिए। शरीर में अगर पसीना आने पर ठंडे पानी से भीगे कपड़े से शरीर को पोंछ देना चाहिए। सोने से पहले यह स्नान लेने से नींद अच्छी आती है व अनिद्रा रोग दूर हो जाता है। ये तो हमने बात करी हॉट फुट बाथ की। अब हम इसमें कुछ एक चीज़ और जोड़ेंगे, जो कि है पैरों के तलवों में सरसों के तेल या तिल के तेल की मालिश करनी चाहिए। इसके बाद हम एक और महत्वपूर्ण चीज़ जानेंगे, गाय का घी, जो कि अनिद्रा रोग में शीघ्र ही लाभप्रद है। जी हाँ, गाय का घी 2-2 बूंद थोड़ा गर्म करके सोते समय नाक में डालें। गाय का घी नाक में डालने से अनिद्रा रोग शीघ्र ही दूर हो जाता है। अब हम कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट के बारे में जानेंगे। अगर दाएं पैर की पांचों उंगलियों को क्रमशः धीरे धीरे दबाएं। दबाने की क्रिया दाएं हाथ के अंगूठे तथा पहली उंगली से करें। दाएं हाथ के अंगूठे के पास घाई में प्रेशर बिंदु पर दबाव डालें एवं माथे के बीच में भी उंगली से दबाव डालें। तो अभी तक हमने देखा कि किस तरीके से हॉट फुट बाथ और पैरों के तलवों में तेल के मालिश, नाक में घी डालने और एक्यूप्रेशर पॉइंट के दबाने से हम आसानी से अनिद्रा रोग को दूर कर सकते हैं। अब हम एक और महत्वपूर्ण विधि के बारे में जानेंगे, जो कि नेति क्रिया है, जिसका कि योग में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। योग चिकित्सा में अच्छी नींद के लिए जल नेति एक अद्वितीय क्रिया है। सुबह शाम जल नेति करने से न केवल अच्छी नींद आती है, बल्कि नेत्रों की ज्योति बढ़ती है, नासिका मार्ग का कफ साफ हो जाता है, स्मरण शक्ति बढ़ती है, बालों का झड़ना कम हो जाता है, वह बाल काले बने रहते हैं। जल नेति करने के लिए आपको एक विशेष प्रकार का प्लास्टिक का लोटा चाहिए, जिसे आप निकट के योग केंद्र से प्राप्त कर सकते हैं। ये लोटा आप ऑनलाइन भी प्राप्त कर सकते हैं। इसको ऑनलाइन भी आसानी से मंगाया जा सकता है। अगर आप इसको ऑनलाइन नेति पॉट के नाम से सर्च करेंगे तो ये आसानी से मिल जाएगा। इसके अलावा आपको गुनगुना पानी 1 लीटर चाहिए, उसमें थोड़ा सा 2 चुटकी नमक मिलाते हैं। अब हम देखेंगे कि इसको करना कैसे है। अब ये देखिए कि कौन से नासिका छिद्र से श्वास सरलतापूर्वक चल रहा है। मान लीजिए दाएं नासिका से सरलतापूर्वक सांस चल रहा है, तो उपरोक्त विधि से
तैयार गुनगुने नमकीन पानी से भरे टोटीदार लोटे को चित्र के अनुसार हाथ में पकड़ लें तथा वॉश बेसिन के सामने खड़े हो जाएं या नाली के पास बैठ जाएं, अथवा नाक से निकलने वाले पानी को गिराने के लिए सामने एक बर्तन रख लें। अब गर्दन को थोड़ा सा घुमाकर सिर को थोड़ा बाईं ओर झुकाएं और दाएं छिद्र को ऊपर करें। मुख को खोल लें, अर्थात श्वास मुख द्वारा ही लें। साथ ही लोटे की टोटी को ऊपर उठाकर दाएं छिद्र से सटाकर जल अंदर जाने दें। कुछ ही क्षणों में जल अपने आप बाईं नासिका से बाहर निकलने लगेगा। इसी प्रकार से दूसरी ओर गर्दन घुमाकर बाईं नासिका में टोटी लगाकर दाईं नासिका से जल बाहर निकालिए। इस जल नेति क्रिया में कुछ सावधानियां हैं, वो हम देखेंगे। जल नेति प्रायः कुल्ला दातुन करने के बाद सुबह खाली पेट करनी चाहिए या शाम को भोजन से पूर्व करनी चाहिए, किंतु अनिद्रा के कष्ट में सोने से पूर्व भी कर सकते हैं। प्रारंभ में आधा लोटा जल से दाएं नासिका छिद्र से जल नेति करें और शेष आधे लोटे के जल से बाईं ओर से करें। क्रमशः धीरे धीरे दोनों ओर से एक एक लोटा जल से नेति करें। इसी प्रकार से जल नेति का प्रभाव जब आंखों की ओर बढ़ता है तब आंखें गर्म हो जाती हैं, उनसे पानी गिरने लगता है। लेकिन इससे घबराएं नहीं, कुछ दिनों में न केवल पानी गिरना ठीक हो जाएगा बल्कि नेत्र ज्योति भी बढ़ जाएगी। अगर जुखाम के कारण नाक में कफ भरा हुआ है, जल नेति नहीं कर पा रहे हैं, तो सबसे पहले तेल नेति करें। ये बहुत सरल है। सरसों का तेल 2-2 बूंद अपनी नाक पे डालें। जल नेति के पश्चात भली भांति नाक साफ करना भी अनिवार्य है। जल नेति करने के पश्चात सीधे खड़े होकर के थोड़ा सा झुकें, अपने दोनों हाथों को घुटनों पर रखें और उसके बाद अपनी दोनों नाक को जोर जोर से छिड़कना चाहिए। इससे नासिका में जो द्रव बचा होगा, जो जल बचा होगा, पानी बचा होगा, वो आसानी से निकल जाएगा। तो ये तो सारी हमने देखा कि किस तरीके से जल नेति क्रिया करनी है और इसमें क्या क्या सावधानियां हमको बरतनी है और किस तरीके से ये एक अद्वितीय क्रिया है और हमको जो अनिद्रा का रोग है इसको शीघ्र दूर करती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको नए वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू।